नमस्कार। एक बार फिर देश के महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ा एक बड़ा सवाल सामने आया है। सवाल यह है कि क्या अब नेताजी की अस्थियां आखिरकार भारत वापस लाई जाएंगी। यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि हाल ही में इस मामले को लेकर भारत के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। इस याचिका ने एक बार फिर नेताजी के पार्थिव अवशेषों को भारत लाने की बहस को तेज कर दिया है। दरअसल वरिष्ठ पत्रकार और नेताजी के ग्रैंड नेफ्यू यानी उनके परिजन आशीष रे ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। इस याचिका में मांग की गई थी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पार्थिव अवशेषों को जापान से भारत लाने की प्रक्रिया शुरू की जाए या कम से कम उनके भारत वापस आने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। याचिका में यह भी कहा गया था कि नेताजी के पार्थिव अवशेष पिछले कई दशकों से जापान के टोक्यो स्थित रेनकोजी मंदिर में सुरक्षित रखे गए हैं। बताया जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1945 में नेताजी दक्षिण पूर्व एशिया में आजाद हिंद फौज की गतिविधियों का नेतृत्व कर रहे थे। उसी समय 18 अगस्त 1945 को ताइहोकू यानी आज के ताइपेई ताइवान में एक विमान दुर्घटना हुई थी। इतिहास के अनुसार माना जाता है कि इसी विमान दुर्घटना में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई थी। हालांकि इस घटना को लेकर देश में कई दशकों से अलग अलग दावे और बहस भी होती रही है, लेकिन जापानी रिकॉर्ड और कुछ ऐतिहासिक रिपोर्टों के अनुसार उस दुर्घटना के बाद नेताजी के पार्थिव अवशेषों को जापान के टोक्यो स्थित रेनकोजी मंदिर में रखा गया था। तब से लेकर आज तक यानी लगभग 80 वर्षों से भी अधिक समय से नेताजी के पार्थिव अवशेष उसी मंदिर में सुरक्षित रखे गए हैं। इसी मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि अब समय आ गया है कि नेताजी के पार्थिव अवशेषों को भारत वापस लाया जाए ताकि उन्हें उनके देश में उचित सम्मान के साथ अंतिम संस्कार दिया जा सके। हालांकि जब इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई तो अदालत ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में बेहतर होगा कि नेताजी की इकलौती बेटी अनीता बोस फाफ स्वयं अदालत में सीधे याचिका दायर करें। कोर्ट का मानना था कि चूंकि यह मामला नेताजी के पार्थिव अवशेषों और उनके परिवार से जुड़ा हुआ, इसलिए यदि उनकी बेटी स्वयं अदालत से यह प्रार्थना करें तो उस पर विचार करना अधिक उचित होगा। इसके बाद याचिकाकर्ता आशीष रे ने अपनी याचिका वापस लेने का निर्णय लिया और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी। इस पूरे मामले का उद्देश्य यही था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पार्थिव अवशेषों को भारत लाकर उन्हें उनके देश में अंतिम सम्मान दिया जा सके। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के उन महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे जिन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की और अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई को नई दिशा दी। उनका दिया हुआ नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा आज भी देश के लोगों के दिलों में जोश भर देता है। नेताजी का जीवन साहस, त्याग और देशभक्ति का प्रतीक रहा है, लेकिन आज भी उनके जीवन और मृत्यु से जुड़े कई सवाल इतिहास में अनसुलझे बने हुए हैं। इसी वजह से समय समय पर यह मांग उठती रही है कि नेताजी के पार्थिव अवशेषों को भारत वापस लाया जाए ताकि देश की इस महान शख्सियत को भारत की धरती पर वह अंतिम सम्मान दिया जा सके जिसके वे सच्चे हकदार हैं। अब देखना यह होगा कि क्या भविष्य में इस मामले में कोई नई पहल होती है या नहीं, और क्या कभी वह दिन आएगा जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पार्थिव अवशेष भारत वापस लाए जाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि देश और दुनिया की ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जय हिंद।